मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के 2 नंबर सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि आपके सवाल स्क्रीन पर दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF होता है। सवाल बहुत आसान है, आपको कम से कम LCM और HCF ज्ञात करने आना चाहिए। उसके बाद आपको सवाल बनाने में कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। जैसा कि सवाल दिया गया है, हमें HCF और LCM निकालना है, पहला 26 और 91 का। तो दूसरा का पहला सवाल है कि हमें 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग HCF तोड़ेंगे 26 का, और फिर एक बार किसका तोड़ेंगे, हम लोग 91 का तोड़ेंगे। तो 26 को तोड़ने पर 2 से कट जाएगा 13 बार में, और 13 से कट जाएगा 1 बार में। 91 को तोड़ने पर 7 से कट जाएगा 13 बार में, और 13 से कट जाएगा 1 बार में। तो 26 को तोड़ा हम लोगों ने तो आया 2 गुणे 13, और 91 को हम लोगों ने तोड़ा तो आया 7 गुणे 13। तो एक निकालना है हमें HCF और एक निकालना है हमें कौन सी, LCM। HCF क्या होता है, दोनों में जब कॉमन होता है, जो संख्या दोनों में रहता है उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। HCF किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दोनों में हमें दिखाई दे उसी को हम लोग को HCF कहते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 26 में भी आपको दिखाई दे रहा है और 91 में आपको दिखाई दे रहा है। तो वैसी संख्या 13 है। 13 एक ऐसी संख्या है जो 26 में भी है और 91 में भी है, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। HCF सबको समझ में आता है। HCF को हिंदी में हम लोग मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। यदि थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बात करेंगे तो इसको महत्तम भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। मौसा, महत्तम, HCF ये सब अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम होता है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि इसका मौसा क्या हो जाएगा। तो इसका मौसा एक ही होगा कि जो दोनों में कॉमन होगा वही हम लोग इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब रही बात LCM किसे कहते हैं। LCM कहता है, LCM को हिंदी में लौसा कहते हैं, लौसा कहते हैं, और ये लघुत्तम कहते हैं। लौसा भी आप कह सकते हैं, लघुत्तम कह सकते हैं, LCM कह सकते हैं। तो रही बात है कि LCM कैसे निकलता है। तो LCM में करना कुछ नहीं है, कोई भी संख्या उठाइए, दोनों में रहे या दोनों में ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। LCM कहता है कोई भी संख्या उठाइए, किसी में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आप संख्या उठाइएगा सबसे अधिक लेना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं संख्या उठाते हैं 2, यहाँ पर 2 सबसे अधिक कितना बार आया है, तो 1 बार आया है, तो वहीं 2 को आपको 1 बार लिख देना है। 2 के बाद 13 देखना है, तो 13 यहाँ भी 1 बार है और यहाँ भी 1 बार है, तो अधिक से अधिक कितना बार आया है, तो अधिक से अधिक दोनों में 1 बार आया, यानी कि 1 बार अधिक से अधिक आया है। 2 हो गया, 13 हो गया, अब बच गया हम लोग का 7। 7 कितना बार आया है, तो 7 भी 1 बार आया है, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि इसका HCF 13 हो गया और LCM 182 हो गया। अब ये सवाल बोल रहा है कि आपको चेक भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो करना कुछ नहीं, जो दिया है चेक करने का, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो 2 को संख्या कौन कौन था, तो 2 को संख्या एक 26 था, एक क्या था दोस्तों, 26 था, और एक क्या था, 91 था। एक 26 था और एक क्या था, 91। तो इसका HCF कितना आया, तो आप लोगों ने HCF ज्ञात किया तो 13 आया, और इसका LCM कितना आया, तो LCM 182 आया। इतना आपको समझ में आ रहा है। HCF LCM हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन एक बार मैं फिर समझाऊंगा प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा, तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि HCF ज्ञात कैसे करते हैं और LCM ज्ञात कैसे करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि जो दोनों में कॉमन होगा उसे HCF कहते हैं। जो जिसमें भी रहे, अकेले भी रहे ना, तो सबसे अधिक भी रहना चाहिए, दोनों में रहे वो ना चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है।
उसके बाद चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो गुणनफल मतलब इन दोनों का आपको गुणा करना है, और इसका HCF 13 आया है और इसका LCM 182 आया है, तो इसका भी हमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26, 13 आठे हो जाएगा 104, और ये हो जाएगा 13 10 23, यानी कि गुणा करने पर 23 66 आया। तो इसको भी आप जब गुणा कीजिएगा ना तो ये भी कितना आ जाएगा 23 66 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, यही हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। सवाल में कुछ दम नहीं था, हो सकता है कि आपको LCM HCF नहीं समझ में आया हो, तो एक बार मैं दूसरा का दूसरा आपको फिर बताने का प्रयास करता हूँ, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो दूसरा का दूसरा सवाल दिया गया है कि इसका 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करना है, ये भी आसान है। तो चलिए हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 पर 10 से अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कट जाएगा, 3 से कम आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 का, 3 का, 4 का, 5 का कटने का नियम याद होना चाहिए। 2 का कटने का नियम यही है कि जिसके लास्ट में 2 का पहाड़ा हो वह 2 से कटेगा। जो सभी संख्याओं को जोड़कर यदि हम उसमें 3 से भाग करते हैं या पूरा कट जाएगा तो 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। 4 के कटने का नियम है कि लास्ट के 2 संख्याओं में 4 से भाग देंगे, यदि 4 से वो 2 संख्या कट जाएगी तो कोई भी संख्या रहेगा उतना बड़ा 4 से कट जाएगा। और 5 का कटने का नियम है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, हमेशा 5 से कटेगा। तो यहाँ पर हमने 3 का नियम लगाया और यहाँ पर 3 का नियम लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कट जाएगा 17 5 85, और फिर हो जाएगा 17 एकम 17। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या नहीं, कई बार में कटेगा 2 से, तो 2 से हो जाएगा 46, 2 से हो जाएगा 23, और 23 से कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ये होगा हम लोग का गुणनखंड। अब यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ पर हमें निकालना है HCF और LCM। तो इसका HCF कैसे ज्ञात होगा, तो HCF पहले ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो 510 को तोड़ने पर 2 3 5 और ये 17 आया, 17 दूनी 34, 34 तिया कितना होता है, 34 तिया 112 5, ठीक है। और इस हो जाएगा और 92 को तोड़ने पर क्या आया, तो 92 को तोड़ने पर 2 गुणे 2 गुणे 23 आया। तो इसका हो जाएगा HCF, और इसका एक निकालना है कौन चीज़, LCM निकालना है। HCF और LCM बहुत आसान है। HCF कहने का मतलब क्या है, वैसी संख्या जो दोनों में दिखाई दे, वैसी संख्या जो दोनों में दिखाई दे उसी को हमको HCF कहना है। तो वैसी कोई संख्या इसमें देखिए जो दोनों में आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपको एक यहाँ पर एक 2 है और इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका मौसा कितना हो जाएगा, तो इसका मौसा HCF महत्तम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हुआ HCF। ये सबको आता है क्योंकि बचपन में आप लोग खूब घेर घेर कर ऐसे बनाए होंगे, तो इसका HCF सबको आना चाहिए। अब बात करते हैं LCM के बारे में। तो LCM हमने आपको क्या बताया, LCM यही बताया हमने कि कोई भी संख्या उठाइए, कोई भी संख्या उठाइए जो सबसे अधिक बार रहेगा वही आपका LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उठाया 2, तो यहाँ पर 2 कितना बार है, 1 बार है, और यहाँ पर 2 कितना बार है, तो यहाँ पर 2 है 2 बार। तो यहाँ पर सबसे अधिक कितना बार 2 आया है, तो यहाँ पर सबसे अधिक 2 आया है 2 बार। अब फिर संख्या उठाते हैं हम 3, यदि हम 3 उठाते हैं तो सबसे अधिक 3 कितना बार आया है, तो 3 सबसे अधिक 1 बार आया है। उसके बाद 5 भी कितना बार आया, तो 1 बार आया है। 17 कितना बार आया है, 1 बार, और 23 कितना बार आया है, 1 बार आया है। थोड़ा सा अब ये क्या हो गया है, थोड़ा सा ये भारी हो गया, आप लोग अपने से गुणा कीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 में 23 से गुणा करेंगे तो 36 18, 60 में 23 से गुणा करेंगे तो 36 18, 6 दूनी 12 1 13, 17 से 13 से क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 1380 में हम लोग को किससे गुणा करना है, 17 से गुणा करना है। तो 17 में हम लोग 13 से 80 गुणा करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, तो 17 7 17 8 हो जाएगा, 8 7 56 136 हो जाएगा, 17 8 हो जाएगा 136, हासिल हो गया 13।
17 तिया 51, 51 3 54, 10 64, हासिल 6 17 6 23, यानी कि 23 46 पर एक जीरो हुआ। ये गुणा करने पर हम लोग को आया। आप अपने से गुणा कीजिएगा, पहले 2 में 2 से 2 दूनी की 4, 4 में 3 से 4 3 12, 12 में 5 ले 12 5 60, 60 में 17, 60 में 17 से तो 17 छक्का 102, 102 में 23 से गुणा कीजिएगा तो 23 का जीरो के जीरो, 23 दूनी 46, बढ़िया से गुणा हुआ, इसका सही उत्तर। लेकिन ये सवाल में बोला है कि आपको चेक भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो चलिए इसको हम चेक कर देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो इसका HCF कितना आया है? तो पहले दो संख्या कौन कौन है? 510 है और ये क्या है? 92 है। और इसमें गुणा किससे करना है? HCF मतलब कि 2 से, और LCM मतलब कि 23,460 से हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46 दूनी 92 और 23 दूनी 46। तो जब इसको भी आप लोग गुणा कीजिएगा तो इसी के बराबर ये आएगा हमेशा पाका, क्योंकि इसी संख्याओं का तो हम लोगों ने गुणा किया है। इसीलिए इसका भी क्या हो जाएगा? 46,920, 46,920 हो जाएगा इसका सही उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एकदम बढ़िया से यह समझ में आ गया है। तो एक और इसके अंदर सवाल है, दूसरा का तीसरा, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि से तो नहीं, किसी भी तरीका से आपको लसा और मसा ज्ञात करना है। तो चलिए 336 और 54 का भी हम लोग ज्ञात कर देते हैं। ये भी बहुत आसान है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो हमारे सवाल में दिया गया है कि 336 और 54 को ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोगों ने तोड़ा, 336 को तोड़ते हैं और एक बार किसको तोड़ते हैं? हम लोग 54 को तोड़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू पेन यूज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये 2 से क बार में, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से 42 दूनी 84, 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में और 7 से कई बार में? एक बार में कटी जाएगा। 54 को तोड़ने पर क्या हो जाएगा? 2 से 27 बार में, 2 से कट जाएगा 27 बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में और 3 से कट जाएगा 1 बार में। यानी कि हम लोगों ने 336 को तोड़ा, 336 को तोड़ा। आप लोग थोड़ा नीचे लिखिएगा कापी के। तो आया 2 2 2 2, 2 कितना बार आया है दोस्तों? 2 आया है 4 बार, 3 आया है 1 बार और 7 कितना बार आया है? 1 बार आया है। इसी प्रकार 54 को तोड़ने पर क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आया। ये हुआ हम लोग का गुणनखंड विधि। और यहाँ पर हमें निकालना है HCF और LCM। तो HCF कैसे ज्ञात होगा और LCM कैसे ज्ञात होगा, इसी को हमको समझना है। तो HCF के बारे में हमने आपको क्या बताया कि वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर 2 अंक का है तो दोनों में, 3 अंक का है तो तीनों में, 4 अंक का है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। तो वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो उसी को हमको मसा बोलना है। क्या यहाँ पर 2 है? क्या इसमें भी कहीं 2 है? तो एगो 2 निकल के एगो 1 बन गया, ठीक। और यहाँ पर 3 गो 2 है तो क्या अब इसके अलावा ये तो 2 हम लोगों ने ले लिया है, तो क्या अब कोई 2 आपको दिखाई दे रहा है? तो आपको कि नहीं सर अब 2 दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है? 3 है, क्या इसमें भी कहीं 3 दिखाई दे रहा है? तो आपको कि यस सर इसमें 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी एगो 3 है, यहाँ भी एगो 3 है, ये हो गया। अब यहाँ पर 7 है, लेकिन अब यहाँ पर 7 नहीं है। यानी कि HCF इसका कितना हो गया? इसका HCF हो गया 6, 6 6 5 30, 56, ठीक है, नहीं कटेगा, 6 9 54, ठीक। तो इसका HCF कितना हो गया? 2 तिहाई 6। HCF तो बहुत आसान है क्योंकि दोनों में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोनों में दिखाई दे रहा है, 3 दूनी 6। LCM क्या कहता है? LCM कहता है कि वैसी संख्या, कोई भी संख्या उठाइए, दोनों में रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैसी संख्या आपको लेना है जो सबसे अधिक बार आई हो। तो यहाँ पर 2 कितना बार आया है? 4 बार, और यहाँ पर 2 कितना बार आया है? 1 बार। तो यहाँ पर 2 4 बार आया है, तो कम से कम कितना बार अधिक से अधिक आया है? कम से कम नहीं, अधिक से अधिक कितना बार आया है? तो अधिक से अधिक 4 बार आया है। यदि हम संख्या 3 देखते हैं तो 3 यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर कितना बार है? 3 बार है। तो अधिक से अधिक 3 कितना बार आया है? तो अधिक से अधिक 3 आया है 3 बार।
और अभी भी एगो अंक संख्या बचा हुआ है 7, तो 7 कम से कम तो एक बार आया है ना, अधिक से अधिक एक बार आया है। चलिए इसका गुणा करते हैं। 7 के 21, 21 तिया 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी कितना हो जाएगा 252, 252 दूनी कितना हो जाएगा 252 दूनी हो जाएगा 52 दूनी 104, 504, 504 दूनी कितना हो जाएगा 1008, 1008 तिया कितना हो जाएगा 3024 हो जाएगा, 1008 तिया हो जाएगा 3024। एक बार और गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, चौक दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 तिया कितना हो जाएगा 3 के 24, 144, 144 तिया कितना हो जाएगा 4 तिया 14 तिया 4 4 तिया 12, 432, 432 साथ कितना हो जाएगा 432 7 दिन 14 7 के 22 2 दूनी 14। ठीक है, ये इसका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 3024 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है निकालना नहीं, अब हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो गो संख्या कौन कौन है मेरे भाई, एगो 336 है और एगो कौन है 54 है। तो 336 और 54 का हमें निकालना है। एचसीएफ इसका निकल के आया है 6, एलसीएम निकल के आया है 3024। तो 24 छक्के होता है 144, 24 छक्के हो जाएगा 144 और 36 हो जाएगा 18, और इसको भी गुणा जब आप कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 18144 और गुणा आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, और यही हो गया हम लोग का सही उत्तर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया से बिल्कुल फ्रेश तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग कितना भी मैथ में कमज़ोर है या कितना भी मैथ बढ़िया बनाने वाले हैं, आपके लिए मैंने एक फार्मूला बुक तैयार किया है। यदि आप लोगों को ये फार्मूला बुक चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हाय भेजिए, मैं आपको ये फार्मूला बुक दे दूँगा। फार्मूला बुक भाई साहब आप कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। देखिए, यदि आपको ये फार्मूला बुक चाहिए तो आपको ये मैं फार्मूला बुक दे दूंगा। फार्मूला बुक का खासियत यही है कि आप लोग कोई भी सूत्र देखिए, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी सूत्र उठा कर देख लेते हैं कि जैसे एपी का सवाल है, तो एपी का बारे में खूब बढ़िया से यहाँ पर दिया गया है। एपी के बारे में यहाँ पर खूब बढ़िया से दिया है और इसी के आधार पर 2-3 एग्जाम्पल दिया गया है कि आप साथ में फार्मूला भी याद रखिए और उस पर कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है उसको भी आप देख सकते हैं। तो यदि आपको दोस्त ये चाहिए फार्मूला बुक तो आप लोग इस नंबर पर हाय भेजिए और आप लोग फार्मूला बुक रिव्यू कीजिएगा, हाँ बढ़िया है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा हमें। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।